आज मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का इस्तीफा होगा। खुल गया है पोल, सच सामने आ गया है। अब देशवासियों को डिसाइड करना है कि मोदी जी के कैबिनेट में जो मंत्रियों को बैठाया गया है समाज सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए, उनके अंदर ही चोर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। कहावत सुना होगा, चोरी भी और सीना जोरी भी। वही चोरी और सीना जोरी के खेल में अब भाजपाई पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। कल तक मंत्री सवालों के जवाब से भाग रहे थे, कैमरा देखकर मुंह छुपाने लगे थे, लेकिन आज सच सामने आ गया है। तो कायदे से आज मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि ना आप रेलवे मंत्रालय संभाल पा रहे हैं, ना आप सड़क परिवहन जो मंत्री बने बैठे हैं उसमें आप लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पा रहे हैं, और तो और शिक्षा मंत्री के बारे में क्या ही कहा जाए। कल से आप सभी को पता है कि नीट पेपर रद्द कर दिया गया है। एक नहीं बल्कि 140 सवाल जो है वो लीक हो गए थे, जिसके बाद बच्चों का पूरा प्रिपरेशन बंद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जो मेहनत थी, जो लगन से वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, उन सब को भाजपा के लोगों के ज़रिए, भाजपा सरकार के ज़रिए, केंद्र सरकार के ज़रिए रद्द करते हुए ये ऐलान कर दिया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है। और इस पेपर लीक के बाद अब फिर से एक नया डेट अनाउंस होगा, जिसके बाद फिर से एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सड़कों पर विरोध हो रहा है, जगह जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ कैसे इस सरकार में हर बार खिलवाड़ हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इन लोगों के ज़रिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। कहा ही नहीं जाता है कि भैया हमारी गलती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और सुधारते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन आज इस देश के तमाम युवा, इस देश के तमाम छात्र एक ही सवाल कर रहे हैं कि जब आपके ही घर में चोर है तो आप दूसरों को क्यों ढूंढने और पकड़ने निकले हैं। क्योंकि अब पोल खुल गया है दोस्तों। सीबीआई टीम जो लगाई गई थी जांच के लिए, उस टीम के ज़रिए बहुत बड़ा, जी हाँ, बहुत बड़ा एक्सपोज जो है भाजपा के नेता, भाजपा के लोगों का नाम जो है सामने आया है। वो तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी, साथ में आपको बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीबीआई प्रक्रिया में जो चयन होने वाला था चीफ को लेकर, उसमें भिड़ंत हो गया है। और राहुल गांधी ने क्या नोट पकड़ा दिया है वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले भाजपा कैबिनेट का आज बुरा दिन है, बहुत बुरा दिन है, बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन है, काला दिन है। अगर सच में इन्हें जनता की परवाह है, ये इस देश में शिक्षा को लेकर बहुत बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो आज इनको अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। क्योंकि काबिल मंत्री यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनकी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पकड़कर बैठना नहीं है, बल्कि जवाबदेही भी है। और इस जवाबदेही को आप कैसे ठुकरा कर भाग सकते हैं। आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने आपको चुनकर इसलिए नहीं भेजा था कि आपकी मनमानी जैसे होगी वैसे देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये तस्वीर देख रहे हैं, देखिए ध्यान से तस्वीर देखिए। बड़ा बड़ा गणतंत्र दिवस की शुभकामना और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जो है दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान में बीजेपी के मंत्री हैं। और आपको पता है क्या हुआ है, तो सुनिए। नीट पेपर लीक में बीजेपी के नेता दिनेश बिंबाल को गिरफ्तार किया गया है सीबीआई के जरिए। बीजेपी नेता ने 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा था, फिर इसे आगे कई ग्रुप में बढ़ाया था। और हर कांड में बीजेपी नेता ही क्यों शामिल होते हैं, इसके बारे में देश जानना चाहता है। देश को ये जवाब दीजिए कि हर कांड में आपके नेताओं का ही नाम क्यों आता है। अभी तक सोचिए, कांग्रेस के लोगों का नाम आ गया होता तो बवाल काटा जा रहा होता, बवाल एकदम हो हल्ला किया जा रहा होता कि कांग्रेसी है ही भ्रष्टाचार, 70-75 साल से वो लोगों को लूट ही रहे हैं। लेकिन भाजपा के 12 साल में कैसे भाजपा नेताओं के कांड के नाम सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर आपके सामने है। अब दूसरी तस्वीर भी एक यूज़र के जरिए शेयर करते हुए बताई जा रही है कि दिनेश बिंबाल भाजपा के ऊर्जावान युवा नेता नीट की पेपर चोरी के मामले में राजस्थान से गिरफ्तार हुए हैं। ये दो भाई हैं, विधायक के बेहद करीबी हैं। इनके परिवार के 4 बच्चे पहले से नीट उत्तीर्ण करके डॉक्टर बनने वाले हैं।
ऐसे जब तेजस्वी युवा सीधे तौर पर भाजपा से जुड़े हुए मिलते हैं तो कोई शोर, कोई गुल, किसी तरीके की आवाज़ सामने नहीं आती है। देख लीजिए, पोस्टर बैनर में मोदी जी भी नज़र आ रहे हैं। मोदी जी को भी जिया चिपका रखा है, कमल का फूल लगा रखा है और बता रहे हैं कि ये भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। भाजपा के कई नेता विधायकों के बेहद करीबी हैं। अब आप सोचिए कि कैसे इस देश के युवाओं का भविष्य जो है इन जैसे लोगों के ज़रिए बर्बाद किया जा रहा है। कैसे इस देश के युवा जो तैयारी कर रहे थे, सालों की मेहनत थी, उसको 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया गया। अब इनसे इस्तीफा नहीं लिया जाए तो क्या लिया जाए? आज आप बताइए दोस्तों कि इनसे इस्तीफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज मोदी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप खुद कमेंट करके लिखिएगा, क्योंकि मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ आपकी राय कि आप क्या वाकई सोचते हैं। जिस तरीके की चीज़ें देश में हो रही है, किसी को तो हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी और इसकी शुरुआत मैंने यहाँ से कर दी है कि आज प्रधानमंत्री जी आप अपने कैबिनेट को भंग कीजिए, इस्तीफा लीजिए, क्योंकि कर्म कांड में आपके लोगों का ही नाम आ रहा है। जो कांड हुआ है इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ, उसमें आपके लोगों का नाम है। तो आप चुप रहकर तमाम चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह पोस्टर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। हर कोई यही पूछ रहा है कि बीजेपी का नाम, बीजेपी के नेताओं का नाम क्यों आता है और भाजपाई इस पर चुप क्यों होते हैं। अभी तक तो दोस्तों किसी और पार्टी का सपोज कीजिए नाम आया होता तो क्या से क्या हो रहा होता, बीजेपी IT सेल एक्टिव हो जाती। कल तक तो भाई इंदिरा गांधी के फेक खबर चलवा दिए जा रहे थे बीजेपी IT सेल के जरिए, और बताया जा रहा था कि इंदिरा गांधी ने भी सोना ना खरीदने की अपील की थी। द हिंदू का आर्टिकल शेयर करते हुए बताया जा रहा था। पता है आपको, द हिंदू जो है उन्होंने इस आर्टिकल को फेक बताया। सोचिए, जिन बातों का जिक्र कांग्रेस के काल में किया भी नहीं गया था, उसको फेक बनाकर लोगों के सामने भेजा गया, ठेला गया, जमकर वायरल किया गया। वो तो द हिंदू ने फेक बताकर उस पोस्ट को खंडन किया, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको कैसे बीजेपी खंडित करेगी। जहाँ पर गिरफ्तारी नीट पेपर लीक में दिनेश बिंबाल का हुआ है, उसमें क्या होगा? बड़े नेता है ना ये आपके, ये देख लीजिए, ये चेहरा जो है बीजेपी के ही लोग हैं, राजस्थान के नेता, उनके साथ कितना याराना, कितनी दोस्ती के साथ फ़ोटो बीजेपी का पट्टा वट्टा डालकर खिंचवाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने का दोस्तों, कुछ नहीं होने का है, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और उसको एक्सेप्ट करना सबके बस की नहीं होती है। और यहाँ पर भाजपा तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, मैं लिख कर दे रही हूँ। आगे आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार की देर शाम को प्रधानमंत्री मोदी को CBI के अगले निर्देशक के चयन प्रक्रिया पर असहमति नोट जो है वो सौंप दिया है। उन्होंने प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण और नेता विपक्ष की संवैधानिक भूमिका को रबर स्टैंप तक सीमित करने वाला बयान बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं एक संवैधानिक कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता और एक पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता हूं। उन्होंने ये नोट प्रधानमंत्री के आवास एवं उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सौंप दिया है। बैठक में आने के बाद राहुल ने रात 10 बजे 10 मिनट पर अपने असहमति नोट को सोशल मीडिया एक्स पर जारी भी किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और राहुल गांधी शामिल हुए थे। वर्तमान CBI निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। बैठक 1 घंटे से अधिक चली, लेकिन वहां चर्चा पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, यानी कोई साफ तस्वीरें सामने नहीं आई कि आखिर किसका चयन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नया CBI निदेशक जल्द ही घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी ने अपने 2 पेज के असहमति नोट पर यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने CBI का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा गया है, जिससे प्रक्रिया का मजाक उड़ा है। उन्होंने स्वमूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट जो है 360 डिग्री मूल्यांकन रिपोर्ट्स पहले से उपलब्ध नहीं कराई गई है, ये भी उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है। बैठक के दौरान 69 उम्मीदवारों का मूल्यांकन रिकॉर्ड्स देखने को कहा गया। उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवारों के इतिहास और परफॉर्मेंस का विस्तृत मूल्यांकन जरूरी है, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रक्रिया को सरकार के पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक बार फिर से CBI चीफ की जो नियुक्ति होगी वो भाजपा के पसंदीदा शख्स में से एक शख्स होंगे, जिनको नियुक्त कर दिया जाएगा।
और ये सीधे तौर पर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने यह भी याद दिलाया कि विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल करने का मकसद अस्थानगत कब्जा यानी कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर को रोकना है, लेकिन उन्हें कोई सार्थक भूमिका नहीं दी गई। उन्होंने पहले 21 अक्टूबर 5 मई यानी कि पिछले साल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष और पारदर्शिता प्रक्रिया के लिए सुझाव दिए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। यानी कि जो जवाब देना चाहिए था वो भी जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।